हेलो मेरे प्यारे छात्रों, कैसे हो आप लोग। आशा करता हूँ कि आप लोग बहुत ही अच्छे से होंगे और 10th क्लास का जो बोर्ड एग्ज़ाम 2025 आने वाला है इसका तैयारी आप लोग अच्छे से कर रहे होंगे। तो आज का वीडियो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाला है, इसलिए वीडियो को पूरा देखिएगा इसमें, क्योंकि मैं बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक जो क्लास 10th साइंस का होने वाला है इसको कवर करेंगे। साइंस का चैप्टर 10 है मानव नेत्र तथा रंग बिरंगा संसार। इसमें हम लोग दृष्टि दोष आज हम इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं। तो दृष्टि दोष के बारे में हम लोग डिटेल से पढ़ेंगे और अच्छे से समझेंगे। और इस चैप्टर के ऊपर में पूरा फुल वीडियो नोट्स जो है अपलोड किया गया है हमारे चैनल पे, और उसको भी जा कर के आप लोग चेकआउट करना चाहते हैं तो कर लीजिएगा, क्योंकि उसमें मैं डिटेल से सारा कुछ बताया हूँ। और हाँ स्टूडेंट, अगर आप हमारे चैनल पे पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को ऑल पे सेट करना नहीं भूलिएगा। तो चलिए हम लोग वीडियो को शुरू कर लेते हैं। तो देखिए दृष्टि दोष, तो दृष्टि दोष किसको कहते हैं। दृष्टि का मतलब क्या होता है, देखना। तो जब किसी व्यक्ति को देखने में प्रॉब्लम होने लगे उसी को हम लोग क्या कहेंगे, दृष्टि का दोष होना। चलिए हम लोग डेफिनेशन को पढ़ते हैं। लिखा हुआ है, जब सामान्य मानव नेत्र, सामान्य मानव नेत्र कहने का मतलब है कि ऐसा नेत्र जिसमें किसी भी प्रकार का दोष न हो, जिसका समंजन क्षमता 25 सेंटीमीटर हो। ठीक है, 25 सेंटीमीटर पर रखा किसी भी वस्तु को हम लोग सुस्पष्ट देख सकते हैं और अनंत तक हम लोग देख सकते हैं। तो इसी को हम लोग कहते हैं मानव नेत्र का सामान्य होना। तो चलिए आगे पढ़ते हैं। तब होता क्या है स्टूडेंट कि सामान्य मानव नेत्र जो है वो धीरे धीरे अपनी समंजन क्षमता खो देता है। समंजन क्षमता के बारे में मैं डिटेल से पढ़ा चुका हूँ। तो समंजन क्षमता क्या करता है, खो देता है, जिससे प्रतिबिंब, प्रतिबिंब किसको कहते हैं, तो आँख जो है वो पूरा संसार को, रंग बिरंगा संसार को देखने का कार्य करता है। और आँख में एक लेंस लगा हुआ होता है। ठीक है, ये क्या करता है कि किसी भी वस्तु से टकरा कर जो आँख में जो किरण आती है, सूर्य की किरणें पड़ती है, उसको यहाँ से टकरा करके वस्तु का प्रतिबिंब हमारे आँखों के रेटिना पर बनाती है, रेटिना पर बनाती है। ये बात आप लोगों को पहले से पता होगा। तो इसमें जब रेटिना पर बनाती है, इसी से हम लोग क्या करते हैं, किसी भी वस्तु को साफ साफ देख पाते हैं। ये रेटिना पर हमारा जब प्रतिबिंब बनना बंद हो जाएगा या कहीं दूसरे जगह पे बनने लगेगा, तो इसी से हम लोग क्या समझेंगे कि हमारे आंखों में दृष्टि दोष आ चुका है। तो देखिए यहाँ पे आगे लिखा हुआ है, रेटिना पर नहीं बनता है उसे दृष्टि दोष कहते हैं। दृष्टि दोष के 3 प्रमुख अपवर्तन दोष होते हैं, मतलब कि 3 प्रमुख दोष होते हैं हमारे आंखों में। पहला हमारा है निकट दृष्टि दोष। निकट दृष्टि दोष को हम लोग मायोपिया भी कहते हैं इंग्लिश में। और दीर्घ दृष्टि दोष को हम लोग हाइपरमेट्रोपिया कहते हैं। और एक और है हमारा सी नंबर, जरा दूरदृष्टता, इसको हम लोग पेस बायोपिया भी कहते हैं इंग्लिश में। तो इन सारे टॉपिकों को हम लोग चलते हैं अगला स्लाइड में, धीरे धीरे से समझते हैं और अच्छे से समझते हैं। तो चलिए पहला हमारा है निकट दृष्टि दोष। निकट दृष्टि दोष, इसमें देखिए आप लोगों से बहुत ही ज़्यादा कंफ्यूजन हो जाएगा और आप लोग एग्जाम में कुछ उल्टा पुल्टा लिख सकते हैं। इसलिए मैं पहले ही बता देता हूं कि निकट दृष्टि दोष का मतलब ये नहीं होता है कि निकट में हमारा दृष्टि दोष है। ठीक है, निकट दृष्टि दोष का मतलब होता है दूर वाला वस्तु को हम लोग सुस्पष्ट नहीं देख पाते हैं। और दूर दृष्टि दोष में क्या होता है कि हम निकट वाला वस्तु को दूर अच्छे से सुस्पष्ट नहीं देख पाते हैं। ठीक है, इस प्रकार का यहाँ पे कॉन्सेप्ट है, इसको समझ लीजिए, जस्ट उल्टा समझ लीजिए। अगर आप उल्टा नहीं समझते हैं तो आप क्या करेंगे कि उल्टा पुल्टा लिख करके आ जाएंगे और आपका एक भी नंबर मिलने वाला नहीं है। इसलिए आप लोग यहाँ पे देखिए, पढ़िए। निकट दृष्टि दोष को निकट दृष्टता, नियर साइटनेस भी कहते हैं। इसको क्या कहते हैं, नियर साइटनेस भी कहते हैं। निकट दृष्टि दोष युक्त व्यक्ति, जिस व्यक्ति का निकट दृष्टि दोष होता है वो क्या करता है कि निकट रखी वस्तुओं को स्पष्ट देख पाता है। कहने का मतलब है कि यहाँ पे आंख है उसका और आंख के सामने निकट यहाँ पे वस्तु रखा हुआ है तो उसको अच्छे से देख सकता है।
लेकिन इसी वस्तु को हम लोग यहाँ पे रख देते हैं तो क्या करेगा, वो अच्छे से देख नहीं पाएगा, उसको धुंधला धुंधला दिखाई देगा। तो इसी प्रकार से देखिए, आप लोगों को मैं एक उदाहरण भी दे देता हूँ। जिन बच्चों को निकट दृष्टि दोष है वो क्या करते हैं, बुक को अपनी आंखों के बहुत ही ज्यादा नजदीक ला करके पढ़ते हैं। आप लोग देखे भी होंगे किसी किसी बच्चे को। तो चलिए हम लोग आगे देखते हैं। परंतु दूर रखी वस्तु को सुस्पष्ट नहीं देख पाता है। अभी मैंने समझाया अच्छे से। इसका कारण क्या होता है, किसी दूर रखी वस्तु का प्रतिबिंब रेटिना पर न बनकर दृष्टि पटल के सामने बनता है। यहाँ पे आप लोग कंफ्यूजन नहीं होइएगा, दृष्टि पटल और रेटिना दोनों एक ही का नाम है। तो क्या होता है कि जो लेंस में जो यहाँ पे लाइट प्रवेश करती है, इसके बाद में जब यहाँ पे पीछे यहाँ पे जो रेटिना यहाँ पे होता है, देखिए नेत्र गोलक किस प्रकार से होता है ना स्टूडेंट। तो यहाँ पे जो रेटिना होता है वहां पे हमारा वस्तु का प्रतिबिंब बनता है। तो यहाँ पर ना बन करके क्या होता है कि दृष्टि पटल के सामने, रेटिना के सामने यहीं पे बन जाता है। ठीक है, इसी को कहते हैं निकट दृष्टि दोष। देखिए इसका क्या कारण है, पहला कारण है अभिनेत्र लेंस की फोकस दूरी घट जाना। फोकस दूरी क्या होता है, घट जाता है। फोकस दूरी किसको कहते हैं, फोकस दूरी कहते हैं जब किसी लेंस से, या तो वह अवतल लेंस हो या तो उत्तल लेंस हो, उससे जब प्रकाश की किरणें टकराती है और टकराने के बाद में अपवर्तन होती है, इस पार से उस पार होती है, जिस पॉइंट से किरणें गुजरती है, जिस पॉइंट पे काटती है, वक्रता केंद्र से जाने वाले लाइन को जिस पॉइंट पे काटती है, ये बीच से वक्रता केंद्र से जाने वाली एक रेखा होती है जिसमें किसी भी प्रकार का डिविएशन नहीं होता है, ये सीधी चलती है। तो जिस पॉइंट पे काटता है उसी को हम लोग एफ बोलते हैं, फोकस पॉइंट बोलते हैं। अच्छे से आप लोगों को मैं जो नोट्स वाला वीडियो उसमें समझा चुका हूं। तो ये क्या होता है, घट जाती है, मतलब कि फोकस पॉइंट यहाँ पे था, अब यहाँ पे बन गया, तो फोकस दूरी क्या हुआ, घट गया, फोकस पॉइंट क्या हुआ, घट गया। और ऐसा क्यों होता है, तो नेत्र गोलक का लंबा हो जाने के कारण ऐसा होता है। देखिए यहाँ पे फोटो में अच्छे से समझा चुका हूं कि देखिए यहाँ पे क्या है, ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, ऑब्जेक्ट क्या है, रखा हुआ है। तो जब ऑब्जेक्ट यहाँ पे रखा हुआ है तो इसके ऊपर में जब लाइट पड़ेगा तो यहाँ पे लाइट पड़ने के बाद में यहाँ पे लेंस भी पड़ेगा। इस जगह पे आप लोग यहाँ पे ध्यान से समझिएगा, नेत्र पे पड़ेगा, और नेत्र पे पड़ने के बाद में रेटिना पर यहाँ पे बनेगा फोकस। यहाँ पे जो रेटिना होता है इसका फोकस पॉइंट होता है, रेटिना को आप लोग फोकस पॉइंट भी बोल सकते हैं, यहाँ पे बनेगा। लेकिन ऐसा ना हो करके क्या होता है कि जो इससे टकरा करके आ रही है किरणें, वो फोकस पॉइंट जो है घट जाने के कारण ये रेटिना के सामने यहीं पे बन गया। अब यहीं पे बन गया क्या होगा, वस्तु क्या होगा, धुंधला दिखाई देगा। तो इसका उपचार भी तो कुछ होगा। तो उपचार के लिए देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है, उपयुक्त क्षमता वाला अवतल लेंस का चश्मा लगाकर हम इसको क्या कर सकते हैं, संशोधित कर सकते हैं, ठीक कर सकते हैं। तो अवतल लेंस का कार्य क्या होता है, अवतल लेंस का कार्य होता है कि सूर्य की किरणों को या लाइट की किरणों को दूर भेजना। ठीक है, इस प्रकार से दूर भेजना। और अवतल लेंस के बाद जो उत्तल लेंस होता है उसका कार्य क्या होता है, सामने भेजना, मतलब एक पॉइंट पे भेजना। ठीक है, तो इस चीज को आप लोग अच्छे से समझ चुके होंगे। तो इसमें क्या होता है कि दूर इसको भेज दिया, किरण को क्या किया, दूर भेज दिया। अब जैसे ही दूर भेजा, ये इस जगह पे पहले यहाँ पे टकरा रहा था, यहाँ पे किधर टकरा रहा था, अब क्या हो रहा है, अब यहाँ पे टकरा रहा है। अब यहां से टकराएगा तो फिर से क्या होगा, दृष्टि पटल पे जा करके ही हमारा प्रतिबिंब बनेगा, जिससे व्यक्ति को अच्छे से दिखाई देने लगेगा। आप लोगों को अगर यहाँ पे थोड़ा सा भी कंफ्यूजन लग रहा है तो वीडियो को आप लोग 2-4 बार देखिएगा, आप लोगों को कोई भी कंफ्यूजन नहीं रहेगा। चलिए हम लोग आगे देखते हैं, दूर दृष्टि दोष। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, दूर दृष्टि दोष। अब दूर दृष्टि दोष में क्या होगा स्टूडेंट, कि हम लोगों को दूर का वस्तु जो है वो साफ साफ दिखाई देगा, लेकिन निकट की वस्तु साफ साफ दिखाई नहीं देगा। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है, दूर दृष्टि दोष को दूर दृष्टता या फार साइटनेस भी कहते हैं। दूर दृष्टि युक्त व्यक्ति दूर रखी वस्तु को स्पष्ट देख सकता है, परंतु निकट रखी वस्तु को सुस्पष्ट नहीं देख सकता है।
ये आप लोगों को कॉन्सेप्ट बहुत ही अच्छे से क्लियर हो चुका होगा। अब इसमें समझते हैं कि जो यहाँ पे वस्तु रखा हुआ है, ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, यहाँ से लाइट जब क्रॉस करेगी और हमारे लेंस से टकरा करके जब रेटिना पर बनेगी तो यहाँ पे हमारा क्या होगा, यहाँ पे हमारा दृष्टि पटल पे हमारा प्रतिबिंब बनेगा। ठीक है, लेकिन प्रतिबिंब यहाँ ना बनने के बजाय क्या होगा कि इधर बन जाएगा, पीछे बन जाएगा, दृष्टि पटल के पीछे बन जाएगा। देखिए कारण में लिखा हुआ है किसी पास रखी वस्तु का प्रतिबिंब रेटिना पर न बनकर दृष्टि पटल के पीछे बनता है, पीछे बन जाता है। मतलब इसका क्या हुआ कि फोकस पॉइंट घटा नहीं, अब वो क्या हुआ, बढ़ गया। फोकस पॉइंट हमारा यहां से इतना था, मान के चलो यहां से यहां था, अब यहां से यहां हो गया, है ना। तो फोकस पॉइंट क्या हुआ, बढ़ गया। तो पहला पॉइंट में लिखा हुआ है अभिनेत्र लेंस की फोकस दूरी अत्यधिक हो जाना, और दूसरा में लिखा हुआ है नेत्र गोलक का छोटा हो जाना। तो इसमें उपचार के लिए उत्तल लेंस का चश्मा का उपयोग किया जाता है, और उत्तल लेंस का कार्य है लाइट को कॉन्ट्रैक्ट करना, एक जगह पे जमा करना। तो इस प्रकार से उत्तल लेंस होता है, और इस उत्तल लेंस से जब किरणें टकराती है थोड़ा सा इसको क्या करता है, सामने ला जाता है, ले आता है। और यहाँ पे फिर से हमारा आंख वाला लेंस लगा हुआ है, और जब आंख वाला लेंस लगा हुआ है तो यहाँ पे टकराएगा तो फिर से हमारा थोड़ा सा सामने कर देगा। तो दो बार सामने सामने करेगा तो फिर से हमारा क्या होगा, दृष्टि पटल पर प्रतिबिंब बनने लगेगा। ठीक है, तो इस प्रकार से हमारा जो निकट दृष्टि दोष है और दूर दृष्टि दोष है आप लोगों को अच्छे से समझ में आ चुका होगा। इस डायग्राम को आप अच्छे से जरूर बनाइएगा एग्जाम में, क्योंकि डायग्राम अगर आप नहीं बनाते हैं तो आपका नंबर जो है आधा ही मिलेगा। चलिए हम लोग लास्ट पॉइंट पढ़ते हैं, जरा दूरदृष्टता। तो जरा दूरदृष्टता में क्या होता है कि आयु में वृद्धि होने के साथ साथ नेत्र का जो समंजन क्षमता है वो घट जाता है। ये वाला जो है दृष्टि दोष वो सभी को होता है, सभी लगभग पर्सन को होता ही होता है, क्योंकि ये एक आयु में वृद्धि के साथ साथ होता है। इसमें होता क्या है कि इस दृष्टि दोष में न तो निकट की वस्तु व्यक्ति देख पाता है, न तो दूर की वस्तु को सुस्पष्ट देख पाता है। मतलब इसमें निकट और दूर दोनों में प्रॉब्लम आने लगता है। मतलब एक ठीक ठाक दूरी पर रखा हुआ रहेगा नेत्र के सामने तो देखेगा, इसके थोड़ा सा भी सामने रहेगा तो धुंधला दिखाई देगा, और इसके थोड़ा सा भी दूर में रखा रहेगा तो धुंधला दिखाई देगा। बस आप इसको समझ लीजिए। तो इसका भी तो कारण होगा, इसका कोई तो कारण होगा। तो इसका कारण क्या है कि जब उम्र हमारा बढ़ जाता है तो जो आंख के जो बनावट होता है इसमें हमारा बहुत सारे पश्चमाभी पेशियों से मिलकर बना होता है। ठीक है, तो पश्चमाभी पेशियां क्या होती है, थक जाती है या मोटी हो जाती है धीरे धीरे करके। तो इससे क्या होता है कि उसका लचीलापन खत्म हो जाता है, लचीलापन खत्म हो जाता है, उससे ही हमारा जरा दूरदृष्टता की बीमारी हो जाता है। पश्चमाभी पेशियों के धीरे धीरे दुर्बल हो जाने से क्रिस्टलीय लेंस का लचीलापन कम हो जाता है तथा दूधिया हो जाता है, और ये क्या हो जाता है, दूधिया कलर का हो जाता है। हमारा जो अभिनेत्र लेंस होता है, गोलक होता है, ये हमारा शुरू में क्या होता है, काला होता है, ब्लैक होता है, लेकिन ये धीरे धीरे क्या होता है, दूधिया कलर का हो जाता है, जिससे हमारा दूरदृष्टता की बीमारी हो जाता है। अब इसका भी तो उपचार होना चाहिए, उपचार होगा तभी तो हम लोग अच्छे से फिर से वस्तुओं को देख पाएंगे। तो इसका उपचार हमारा क्या है, इसका उपचार में प्रायः द्विफोक्सी लेंस, द्विफोक्सी लेंस का मतलब होता है कि हम निकट की वस्तु को भी अच्छे से देख पाएं और दूर की भी वस्तु को अच्छे से देख पाएं। तो ऐसा चश्मा जिसमें हमारा दोनों फोकस दूरी हो, दूर वाला भी देखने के लिए हो और नजदीक वाला देखने के लिए हो, जिसको इंग्लिश में हम लोग कहते हैं बाइफोकल लेंस का उपयोग किया जाता है। इस लेंस में ऊपरी भाग अवतल लेंस का होता है। देखिए ये एक चश्मा है, तो हम मान के चलिए हमारा राइट साइड में हमारा प्रॉब्लम आ चुका है, तो ये हमारा क्या है, खाली स्थान आप देख रहे हैं, ये हमारा है अवतल लेंस। क्या है, अवतल लेंस। लेकिन यहाँ पे अलग से छोटा सा, आप लोग बूढ़ा वगैरह आप उसका चश्मा जा करके जरूर देखिएगा, बीच में यहाँ पे अलग से एक लेंस लगा हुआ होता है जो मोटा रहेगा, और वो थोड़ा थोड़ा फील होगा, देखिएगा ना लाइट में तो आप लोगों को दिखेगा साफ साफ। ये होता है उत्तल लेंस, उत्तल लेंस, और ये उत्तल लेंस होता है। तो जब भी व्यक्ति को
देखना रहेगा निकट की वस्तु को, वो क्या करेगा, थोड़ा सा आंख को नीचा करेगा, नीचे करेगा मतलब कि इस लेंस से देखेगा। और जब भी दूर की वस्तु को देखना रहेगा तो आंख को क्या करेगा, ऊपर करेगा, इस लेंस से, अवतल लेंस से देखेगा। तो दोनों प्रॉब्लम एक ही आंख से क्या होगा, एक ही चश्मा से क्या होगा, ठीक हो जाएगा। तो इस प्रकार से हम तीनों जो दृष्टि दोष है उसको हम लोग ठीक कर सकते हैं, उपचार कर सकते हैं। और क्या क्या कारण है सारा कुछ हम लोग इस वीडियो में पढ़ लिए हैं। तो आशा करता हूँ कि आप लोगों को ये वीडियो जरूर पसंद आया होगा, और वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक एंड शेयर कर दीजिएगा अपने दोस्तों के साथ में। और चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा स्टूडेंट, क्योंकि आप लोग जो है सो सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं, और जिससे हमारा जो है मनोबल टूटता जा रहा है। इसलिए आप लोग चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा वीडियो देखने के बाद में। तो आज के लिए इतना ही स्टूडेंट, धन्यवाद।